राज्य कर्मचारियों को राजस्थान की भजनलाल सरकार ने तोहफा दिया है। विजयादशमी के बाद बढ़ावे डीए का यानी कि महंगाई भत्ते का तोहफा दिया गया है। 3% बढ़ाया गया है राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता। तो विजयादशमी के बाद डीए का ये तोहफा मिला है। बढ़े हुए डीए का 3% डीए बढ़ा दिया गया है राजस्थान सरकार के कर्मचारियों का। धार्मिक नगरी पुष्कर के सावित्री वेद अध्ययन केंद्र में 4 अक्टूबर से विश्व हिंदू परिषद यानी कि बीएचपी के अखिल भारतीय न्यासी निधि प्रमुख और धर्म प्रसार विभाग की 2 दिवसीय बैठक आयोजित होगी। वीएचपी के केंद्रीय सहमंत्री आनंद प्रकाश गोयल ने बताया कि 38 प्रांतों से सैकड़ों कार्यकर्ता इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में बीएचपी के केंद्रीय सह मंत्री बजरंग लाल बागड़ा और अखिल भारतीय धर्म प्रसार प्रमुख सुधांशु मोहन पटनायक मुख्य रूप से संबोधित करेंगे। बैठक का उद्देश्य धर्म प्रसार को बढ़ावा देना, वर्तमान चुनौतियों का समाधान करना, हिंदुत्व को मजबूत करने के नए विकल्प तलाशना, लव जिहाद और धर्म परिवर्तन जैसे मुद्दों पर चर्चा, हिंदुओं की घर वापसी और सनातन मंदिरों की जमीनों को कब्जा मुक्त करवाना है। शुक्रवार को चित्तौड़ प्रांत के कार्यकर्ताओं की बैठक भी इसको लेकर हुई, जिसमें तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। व्यवस्थाओं में वीएचपी कार्यकर्ता बालकिशन पाराशर, नंदकिशोर पाराशर, जयकुमार पाराशर और प्रांतीय संपर्क धर्म प्रसार किशन लाल गुर्जर सक्रिय रहे। अब खबर जयपुर से। यहाँ पर डीसीपी साउथ राष्ट्रीय राज के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। विधायकपुरी थाना पुलिस ने 2000 रुपए के इनामी बदमाश को दबोचा है। आरोपी मोहम्मद शाहिद कुरैशी उर्फ शाहिद सरकार को गिरफ्तार किया गया। आरोपी लड़ाई झगड़े और गाड़ियों की तोड़फोड़ के मामले में वांछित है। आरोपी हत्या के प्रयास में 1 साल से फरार चल रहा था। विधायकपुरी थानाधिकारी के नेतृत्व में कांस्टेबल राजेश कुमार को यह सफलता हाथ लगी है। तो 2000 रुपए के इनामी बदमाश को शाहिद कुरैशी और शाहिद सरकार को पकड़ा गया है। हत्या के प्रयास के एक मामले में ये 1 साल से फरार चल रहा था। इसके अलावा लूट, लड़ाई झगड़े और इन सब के अलावा गाड़ियों में तोड़फोड़ जैसे मामले भी इस पर दर्ज थे। डी के पहाड़ी से खबर है। ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। साइबर ठगी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई हुई है। साइबर ठगी मामले में 2 ठगों को गिरफ्तार किया गया। साइबर ठग अरबाज सोहेल निवासी भौरी को गिरफ्तार किया गया। 4 माह से ये साइबर ठग फरार चल रहा था। इसके कब्जे से एक मोबाइल और एक फर्जी सिम कार्ड जब्त किया गया। पहाड़ी थानाधिकारी योगेंद्र सिंह के नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई है। डीडवाना कुचामन जिला कलेक्टर ने निरीक्षण किया। मकराना में शहरी सेवा शिविर का उन्होंने निरीक्षण किया। लोगों की समस्या सुनकर समाधान के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मकराना विधायक जाकिर हुसैन कैसावत भी शिविर में मौजूद रहे हैं। तो डीडवाना कुचामन जिला कलेक्टर ने ये शहरी सेवा शिविर का औचक निरीक्षण किया है। जो विधायक हैं जाकिर हुसैन कैसावत, वो भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। बानसूर के विधायक देवी सिंह शेखावत ने रामपुर, सबलपुरा और कल्याणपुरा ग्राम पंचायत में करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले राज्य सरकार के विकास कार्यों का शिलान्यास किया, उद्घाटन किया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत भी किया। फूलमालाओं से उनका अभिनंदन किया गया। विधायक शेखावत ने सबसे पहले सबलपुरा ग्राम पंचायत में 62,50,000 रुपए की लागत से बनने वाली रामपुर रोड से मंगलबाद तक नॉन पेचेबल सड़क का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने ग्राम पंचायत रामपुर में 1,45,00,000 रुपए की लागत से रामपुर से गुड़ा तक नॉन पेचेबल सड़क का लोकार्पण किया। इसी कड़ी में उन्होंने रामपुर कस्बे में 1,88,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले अटल पथ का शिलान्यास किया है।
कोटा में सांगौर तहसील के मोईकला व लटूरी पंचायत मुख्यालय पर 3 अक्टूबर को ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित हुए। शिविर में सैकड़ों ग्रामीण अपनी समस्याओं के साथ पहुंचे। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने शिविर में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने निर्बाध बिजली आपूर्ति को प्राथमिकता बताया और खाद की कमी की शिकायत पर उच्च अधिकारियों से बात कर उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही खेतों तक सुगम रास्तों के लिए ग्रेवल डालने पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने अधिकारियों को शिविर के बाद भी समस्याओं के समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए हैं। सिरोही जिले के आबू रोड से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर कमीशनखोरी और दबंगई ने एक घायल युवक की जान ले ली। परिजनों के मुताबिक घायल युवक को सिरोही के बाजार ले जाने के बजाय एम्बुलेंस चालक ने जबरन पालनपुर की ओर मोड़ दिया। इलाज में देरी के कारण युवक ब्रेन डेड हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने विरोध किया तो चालक अरबाज और उसके साथी अनिल बंजारा ने रास्ते में एम्बुलेंस रोककर मारपीट की और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। आबू रोड में इलाज के नाम पर कमीशनखोरी का बड़ा खेल चल रहा है, जब मरीजों को गलत जगह ले जाकर डॉक्टर से कमीशन लिया जाता है। परिजनों ने आबू रोड पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। चालक और उसके साथी पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी गई है। एक्सीडेंट जो हावल हुआ, फिर उसके बाद में आबू रोड आकड़ा बेटा लाया गया। लाने के बाद में प्राइवेट एम्बुलेंस वालों ने ज़बरदस्ती अंदर डलवा के पालनपुर के लिए रवाना किया था और बाद में मेरे साथ में लापरवाही की गई। उन्होंने बोला कि चुपचाप अंदर बैठ जा, जो हमारे हॉस्पिटल लेके जाना उस। करौली के सपोटरा थाना पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन करते पकड़े गए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी सुरेश चंद्र ने बताया कि एसपी के निर्देश पर गश्त के दौरान चौड़ा गांव से अवैध बजरी खनन करते पाए गए आरोपी सचिन गुजर और विजेंद्र गुजर निवासी शामोली थाना मलारना डूंगर को बनास नदी से बजरी खनन करते हुए गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से 2 ट्रैक्टर और साथ में ट्रॉली में भरी अवैध बजरी जब्त की गई है। तो अवैध बजरी से भरी हुई 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई है। करौली के अंदर ये कार्रवाई की गई है। सवाई माधोपुर जिले के रहने वाले मलारना डूंगर के रहने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। राज्य सरकार की जांच एजेंसी को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला सामने आया। केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर एसीबी कार्रवाई, क्षेत्राधिकार से जुड़ा कानूनी बिंदु तय हुआ है। केंद्रीय कर्मियों पर भ्रष्टाचार मामलों की जांच करने पर एसीबी को कोई रोक नहीं है। केंद्रीय कर्मियों पर एसीबी की ओर से दर्ज एफआईआर और जांच को हाईकोर्ट ने वैध माना है। कहा है कि केंद्रीय कर्मियों पर एसीबी को कार्रवाई से पूर्व सीबीआई की अनुमति की जरूरत नहीं है। राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ ने यह आदेश दिए। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सीबीआई और एसीबी की शक्तियां समानांतर समवर्ती है, दोनों एक दूसरे की पूरक। आरोपी सीबीआई एसीबी मैनुअल का लाभ नहीं उठा सकते। सीबीआई एसीबी मैनुअल है सिर्फ प्रशासनिक गाइडलाइन। याचिकाकर्ता मुकेश सिंह सहित 16 याचिकाओं को निस्तारित करते हुए ये आदेश दिए गए हैं। सरकार की ओर से राज्य के अधिवक्ता अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश चौधरी ने यह पक्ष रखा। वहीं सीबीआई की ओर से एसपीपी जगमोहन सक्सेना और प्रदीप कुमार चौधरी ने पैरवी की है। ये बड़ी खबर अपने आप में ऐतिहासिक खबर के तौर पर इसे माना जा सकता है। ऐतिहासिक फैसला है जहां पर अब केंद्रीय यानी कि केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों से जुड़े हुए कर्मचारी हैं और उनके खिलाफ यदि कोई मामला है तो एसीबी उन पर कार्रवाई कर सकती है। इसके लिए कोई अनुमति की जरूरत नहीं होगी। अपने आप में एक बड़ा फैसला दे दिया है। पहले हितों का टकराव सामने आता था या यूं कहिए क्षेत्राधिकार में टकराव सामने आता था और ऐसे में क्षेत्राधिकार के टकराव के कारण कई बार स्थितियां बिगड़ भी जाती थी। लेकिन राजस्थान सरकार की जांच एजेंसी को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला सामने आया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर एसीबी कार्रवाई, क्षेत्राधिकार से जुड़ा कानूनी बिंदु तय कर दिया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार मामलों की जांच करने पर एसीबी को कोई रोक टोक नहीं रहने वाली है, कोई रोक नहीं है। केंद्रीय कर्मचारियों पर एसीबी की ओर से दर्ज एफआईआर और जांच को हाईकोर्ट ने वैध मान लिया है, यानी कि सही है वो बिल्कुल। कोर्ट ने कहा है कि केंद्रीय कर्मियों पर एसीबी को कार्रवाई से पूर्व सीबीआई की अनुमति की जरूरत नहीं है। राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ ने यह ऐतिहासिक आदेश दिया है।
खबर जयपुर से। यहां पर सांगेर थाना पुलिस की वाहन चोरों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। एक शातिर वाहन चोर साजिद को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने चुराई गई बाइक भी इसके पास से बरामद की गई। कांस्टेबल विष्णु कुमार की इस गिरफ्तारी में अहम भूमिका रही है। जयपुर ग्रामीण के जब्बारामगढ़ से खबर है। यहाँ पर रायसर आंदोलन ने एक नया मोड़ ले लिया है। नरेश मीणा और पूर्व विधायक गोपाल मीणा समेत सैकड़ों लोग शव को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। युवक के परिजनों और प्रशासन के बीच सहमति के बाद फिर से माहौल गर्मा गया। नरेश मीणा और पूर्व विधायक गोपाल मीणा युवक के घर पहुंचे। कुशलपुरा में युवक के घर धरने पर नरेश मीणा और पूर्व विधायक गोपाल मीणा बैठे हैं। घर के आंगन में एम्बुलेंस में युवक का शव मौजूद है। युवक के घर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए हैं। अब परिजनों ने प्रशासन के साथ हुए समझौते से इनकार कर दिया है। समझाइश के बाद युवक के शव को निम्स अस्पताल से लेकर परिजन घर पहुंचे थे। तो रायसर में जो आंदोलन हो रहा है उसमें नरेश मीणा भी अब पहुंच चुके हैं। डीजी आ जाए, डीजी आ जाए, राजस्थान की पुलिस आ जाए। पुलिस की तरफ झांकना नहीं है, देखना नहीं है। क्या कोई ये नहीं कहेगा पुलिस आ गई, साले डरपोको। क्या करेगी पुलिस आ गई तो? समराव तो तुम्हारा बेटा अकेला ही था। यहाँ तो हजारों लोग हैं। सुबह सुबह यहाँ जगह नहीं मारेगी। आज इसके साथ हुआ, कल और के साथ होगा। यहाँ जो रहे वो ये सोच के रहो कि लाठी भी खाएंगे, गोली भी खाएंगे, पर एक भी भगेंगे नहीं। मैं तो 12 से आके तुम्हारे बीच में पड़ा हूं। 12 से आके तुम्हारे बीच में आया हूं, अकेला आया हूं। जम्मू और रामगढ़ की जनता के भरोसे आया हूं। विक्रम तो मर गया। तुम्हारी इच्छा हो, तुम्हारा है तो मेरे को मरवा देना। और तुम चाहते हो मैं जिंदा रहूं तो पूरा जम्मू और रामगढ़ कल यहाँ होना चाहिए इसी गाँव में। ठीक है, फोन करो सबको। हो सकता है कल नेट बंद हो जाए। फोन करो, टेलीफोन करो। फोन बंद नहीं है ना। सिरोही से बड़ी खबर सामने आई। कालकजी तालाब में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हुई है। तालाब के पास अपने खेत पर यह व्यक्ति गया था। खेत से आते वक्त तालाब की दीवार पर चढ़ने से इसका पैर फिसल गया, जिससे तालाब में गिरने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा कि आखिर चोट इसको कहां लगी और कैसे इसकी मौत हुई। राजस्थान में एटीएस और एएनटीएफ की लगातार तीसरे दिन धमाकेदार कार्रवाई देखने को मिली है। एटीएस के आईजी विकास कुमार के निर्देशन में यह बड़ी कार्रवाई हुई। 50,000 रुपए के 2 बड़े इनामी जोगिंदर और परमजीत सिंह को दबोचा गया है। एग्री ट्रेनी भर्ती परीक्षा में हाईटेक घोटाले के मास्टरमाइंड ये दोनों आरोपी थे। एटीएस के छापे के बाद जयपुर पश्चिम जिले में मामला दर्ज हुआ था। दोनों मास्टरमाइंड ने कंप्यूटर रिमोट से हैक करके ये नकल करवाई थी। दोनों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित था। दोनों को गुरुग्राम के एक फ्लैट से गिरफ्तार किया गया। भिवाड़ी में 3 अक्टूबर को अरावली विहार ग्राउंड पर 3 दिवसीय इंडस टेक मशीन टूल्स एवं ऑटोमेशन एक्सपो 2025 का शानदार आगाज हुआ है। नगरीय विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा ने दीप प्रज्वलन और रिबन काट कर उद्घाटन इसका किया है। देश विदेश की सैकड़ों कंपनियां नवीनतम मशीनरी, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन सॉल्यूशंस प्रदर्शित कर रही हैं। 3 से 5 अक्टूबर तक चलने वाले इस आयोजन में B2B मीटिंग्स और तकनीकी कार्यशालाएं होंगी। खर्रा ने कहा कि एक्सपो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देगा। उन्होंने भिवाड़ी को स्मार्ट औद्योगिक नगर बनाने और उद्योगपतियों को पूर्ण सहयोग का आश्वासन भी दिया। नेपाल के पूर्व उद्योग, वाणिज्य और आपूर्ति राज्य मंत्री एवं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के विशेष आर्थिक सलाहकार मोतीलाल दुग्गड़ फतेहपुर शेखावाटी पहुंचे। मूल रूप से फतेहपुर के निवासी दुग्गड़ ने पूरे परिवार के साथ कुलदेवी को ढोक लगाई और 56 भोग चढ़ाकर आशीर्वाद दिया। देश भर के ओसवाल जैन समाज ने उनका भव्य स्वागत किया है। पत्रकारों से बातचीत में दुग्गड़ ने नेपाल के मौजूदा हालात पर खुलकर बातचीत की। कहा कि लोग सरकार से असंतुष्ट हैं और नेपाल 25 साल पीछे चला गया। निवेशक नहीं आ रहे क्योंकि एनजीओ वालों और बाहरी तत्वों ने मिलकर स्थिति बिगाड़ दी। मेरी पार्टी की गवर्नमेंट थी और केपी ओली जो थे वो बिल्कुल साधु आदमी है। हस्बैंड वाइफ 2 जन हैं, उनके कोई बाल बच्चा भी नहीं है। वो करप्शन में बिल्कुल भी कहीं पर भी उनके अगेंस्ट में कोई भी प्रूफ नहीं मिल सकता है। लेकिन एक इस तरह का माहौल बना दिया गया है। खबर झुंझुनू से। जीटीएफ और झुंझुनू पुलिस ने 5 करोड़ का गांजा पकड़ा। कंटेनर ट्रक से 1014 किलो गांजा बरामद किया गया। ड्राइवर सीट के पीछे सीक्रेट चैम्बर में यह गांजा छिपाया गया था। 2 तस्कर सुभाष और प्रमोद गुर्जर गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों तस्करों से पुलिस पूछताछ कर रही है। जीटीएफ की जो टीम है उनकी आसूचना पर और श्रीमान अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस क्राइम ब्रांच श्री एमएन दिनेश सर के निर्देशन में कल रात आज सुबह हमने एक बहुत बड़ी अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध कार्रवाई की है।
हमारी टीम ने उड़ीसा से एक ट्रक थी जिसमें 1014 किलो गांजा था, उसकी आसूचना एजीटीएफ टीम ने हमारे एजीटीएफ जो जिले की है उसको दी थी। उसमें हमारी टीम के जो मेन एजीटीएफ इंचार्ज शशिकांत शर्मा जो भी ट्रेनिंग पर है और दूसरे इंचार्ज विक्रम सिंह एजीटीएफ चिड़ावा, इन्होंने इस सूचना को एजीटीएफ के साथ। अलवर के खेडली में चौथा निःशुल्क चिकित्सा एवं जांच परामर्श शिविर आयोजित हुआ। शिविर में करीब 1000 मरीजों को चिकित्सा परामर्श और जांच की गई है। काफ़ी मरीजों को परामर्श के साथ दवाएं भी दी गई। डॉक्टर हिरेंद्र शर्मा ने अपने पिताजी स्वर्गीय मोहनलाल शर्मा की चौथी पुण्यतिथि पर चिकित्सा शिविर लगाया था। करीब आधा दर्जन से ज़्यादा वरिष्ठ चिकित्सकों ने परामर्श दिया। शिविर में नेत्र चिकित्सा विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ, स्किन न्यूरोलॉजिस्ट आदि विशेषज्ञ चिकित्सकों ने अपनी निःशुल्क सेवाएं दी। इस शिविर में स्थानीय लोगों समेत परिजनों ने मरीजों को सहयोग प्रदान किया। प्रतापगढ़ जिले के थाना धमोतर क्षेत्र के भैरूघाटी निवासी ग्राम पंचायत खेड़ा नारसिंह माता के सरपंच कैलाश चंद मीणा का भीषण सड़क हादसे में निधन हुआ। पारिवारिक कार्य से प्रतापगढ़ लौटते समय राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर बावड़ी खेड़ा और धमोतर के बीच उनकी बोलेरो लग्जरी स्लीपर बस से टकरा गई। हादसे में बोलेरो क्षतिग्रस्त हुई है और कैलाश गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उपचार के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया।